छोर महाप्रभु की जय। सभी वरिष्ठ संत जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो लहा बिनहु हो हरि नामा, जाके सुर नर मुनि धरे ध्याना। ताना तने को अहूठा लीन्हा, चरखी चारे उवेदा। सरकंडी है राम नारायण, पूरण प्रगटे भेदा। भव सागर एक कठवत कीन्हा, तामे मांडी साना। मांडी का तन मांडी रहा है, मांडी विरले जाना। चांद सूर्य दुई गोड़ा भयो, दिग के मांझा कीन्हा। त्रिभुवन नाथ जो माजन लागे, नियम पुरिया दीन्हा। पाई करी जब भरना लिन्हा, बै बाधन को नामा। बै भरायति लोक ही बांधे, कोई न रहत उबाना। तीन लोक एक करी गह किन्हा, दिगमग किन्हो ताना। आदि पुरुष बैठावन बैठे, कबीरा ज्योति समाना। ऐ जीवो, तुम परम पुरुष का सुमिरन करो, जिसका सुर नर मुनि सब ध्यान धरते हैं। कर्ता पुरुष सूत रूपी प्रकृति को लिया और सूत सुलझाने के लिए चरखी रूपी चारों वेद हुए, एवं जीव और ब्रह्म सरकंडी हुए, जिससे ब्रह्म जीव एवं प्रकृति का शुद्ध रूप पृथक पृथक पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। भवसागर का एक कठवत बनाकर उसी में कर्म वासना रूप मांडी को साना। मांडी रूप कर्म वासना की यह देह खड़ा विद्यमान है। इस कर्म वासना रूपी मांडी को कोई विरला ही जानता है। चंद्रमा और सूर्य ये दो घोड़ा हुआ और दिशा का कूच बनाया। सिरजनहार प्रभु प्रकृति रूप सूत पाई को भाजने लगे और अपना अचल नियम रूप गांठ को दिया। पाई करके बीनने के लिए भरना लिया। प्रकृति रूपी सूत को बांधने के लिए सार शब्द रूपी वे लिया और बै के छिद्र में सूत को भरकर तीनों लोक को बांध लिया। और इस बंधन से कोई भी पदार्थ पृथक नहीं रहा। तीन लोक का एक करी गह बनाकर ताना बीनने को फैलाया और आदि पुरुष जग निर्माता प्रकृति एवं जीव रूप ताना भरने को बैठाने के लिए अर्थात बीनने के लिए आप बैठे और काया वीर जीव परम प्रकाशमान सार शब्द में प्रवेश किया। अनुरागी जीव ब्रह्म जीव एवं प्रकृति के निर्भ्रांत ज्ञान पाकर
पुनः सद्गुरु आदेश द्वारा सार शब्द सच्चिदानंद स्वरूप में प्रवेश करते हैं। कबीर साहब वेद को मानते हैं और सद्गुरुहीन वेद को पढ़ने वाले झूठे अभिमानियों को फटकारते हैं। ज्योति मन को भी कहते हैं और निरंजन माया को भी कहते हैं एवं सर्व प्रकाशकों का प्रकाशक होने से सार शब्द को भी ज्योति कहते हैं। इस शब्द में सार शब्द को ही ज्योति कहा गया है। योगिया फिरी गयो नगर मझारी, जाय समान पांच जहानारी। गयो देशांतर कोई न बतावे, योगिया बहुरी गुफा नहीं आवे। जरी गयो कंठ ध्वजा गई टूटी, भजी गयो दंड खपर गयो फूटी। कहे कबीर यह कली है खोटी, जो रहे करवानी करे टोटी। आए अनुरागी हंसो, सद्गुरुहीन प्राकृतिक योगी इस देह मझार से खोजकर यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए और जहाँ 5 वृत्तियाँ हैं वहीं जाकर समा गए, यानी उसी वासना के अनुकूल जन्म लिए। वह अन्य योनि एवं अन्य देहों को गया, उसको फिर कोई न बतलाया है, कोई नहीं बतलाया है। वह योगी इस देह के हृदय रूपी गुहा को पुनः नहीं आता है। देह जल गई, साचा टूट गया एवं मेरुदंड टूट के खंड खंड हो गया और खोपड़ी फूट गई। कबीर साहेब जी कहते हैं कि यह कली कर्म बुरा है और जो करवा में रहता है वही टोटी से बाहर निकलता है। साहिब जी कहते हैं कि हे अंधकार में जीने वाले मनुष्यों, तुम इस शरीर पर घमंड करते हो, 5 इंद्रियों पर घमंड करते हो, धन पे घमंड करते हो, बच्चे पे घमंड करते हो। संसार में हर एक मनुष्य अपने आप में बहुत महान समझता है, ये नहीं समझता है कि साथ में कुछ नहीं जाने वाला है। एक न एक दिन ये सुंदर शरीर जल जाएगा, सांचा टूट जाएगा, पीछे का मेरुदंड खंड खंड होकर बिखर जाएगा, यहाँ तक कि खोपड़ी भी फूट जाएगी। साथ में कुछ नहीं जाने वाला है, साथ में वही जाएगा जो कर्म करेगा, और अच्छा कर्म वही मिलता है जो प्रभु के चरणों में झुकता है। सहज योग से भिन्न अन्य सर्व योग कर्म काला है, और जैसा कर्म है वैसा ही जन्म उपभोग है, अर्थात कर्म से मुक्ति नहीं होती। ऐसे सत्संगी पुरुषों, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति, ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं। इन्हीं वृत्तियों के तद्रूप हो जीव संसार चक्र में घूमता है। सद्गुरु सहज योग के बिना अन्य प्राकृतिक सर्व योगों के करने से
ये चित्त वृत्तियां समूल नष्ट नहीं होती हैं, न जीवों का कल्याण होता है। इसलिए सर्वयोग कर्मों को छोड़कर सद्गुरु को खोजो, जिससे तुम्हारा कर्म भी नहीं बन पाएगा। यही एक स्थान है विहंगम योग। ऐ सत्संगी पुरुषों, कर्म में मोह माया कुछ भी करिए, निष्काम भक्ति करिए, निष्काम कर्म करिए और सद्गुरु को खोजो। योगिया के नगर बसो मति को, जोरे बसे सो योगिया हो। ये योगिया के उल्टा ज्ञान, काला चोला नाही म्यान। प्रगट सुकंथा गुप्ता धारी, तामे मूल सजीवन भारी। ये योगिया की मुक्ति जो बूझे, नाम रमे तेहि त्रिभुवन सूझे। अमृत बेली छिन छिन पीवे, कहे कबीर सो युग युग जीवे। सहज योगी की देह में मन, इंद्रिय, प्रकृति आदि तुम कोई न बसो। यदि जो बसेगा वह योगी हो करके ही बसेगा, अन्यथा नहीं। इस सहज योगी का ज्ञान उल्टा अर्थात ऊर्ध्व गति वाला है और इसमें म्यान रूपी कर्म, देह उपभोग, देह उभय देह, ये प्राकृतिक देह नहीं है। प्रकट जो यह देह है सो देह यह योगी गुप्त धारण करता है एवं इसमें भारी सजीवन मुरी है। इस सहज योगी का भेद रहस्य को जो बूझेगा एवं सार शब्द में रमण कर तन्मय समाधिस्थ होगा, उसको तीन लोक दृष्टि गोचर होगा। अमरलता अर्थात शब्दामृत को वह क्षण क्षण में पान करता है। कबीर साहेब जी कहते हैं कि वह सहज योगी युग युग जीवित रहता है। सहज योगी के मन इंद्रियादि सर्वसीभूत होकर रहते हैं। वे जीवन मुक्त योगी सोम रस पान कर अपनी इच्छा के अनुकूल महाप्रलय तक जीवित रह सकते हैं। ऐ जिज्ञासुओं, सहज योग और विहंगम योग एक ही मार्ग का नाम है। सहज योगी समाधिस्थ हो जीवन मुक्त अवस्था को जब प्राप्त कर लेते हैं, तब उस योगी की देह में रहने वाले त्रैगुण चित्त, मन, इंद्रियां, प्राण आदि सारा देह संघात योगी हो जाते हैं। यानी इन सब का दोष विकार छूट कर वे आत्मा के साथ ही पवित्र दिव्य हो जाते हैं। उस सहज योगी का ज्ञान हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग आदि प्रकृति मंडल के सर्व योगों से एवं संसार के सर्व कर्म धर्मों से उल्टा है। अर्थात वह एक अपने ढंग का अलौकिक निराला है। जगत की धारा अर्धमुख है तो यह सहज योगी का ज्ञान
उल्टा ऊर्ध्वमुख है। आत्मा की म्यान रूपी जो कर्म देह, उपभोग देह, उभय देह आदि प्राकृतिक देह है, सो उस सहज योगी जीवन मुक्त में नहीं होती। अर्थात मुक्ति से आवृत्ति में जो प्रथम देह प्राप्त होती है वह कर्म करने वाली देह कर्म देह है। मनुष्य से भिन्न कीट पतंग पशु आदि की देह जो केवल भोग के लिए ही प्राप्त होती है वह उपभोग देह है। मनुष्य, ऋषि, मुनि, प्राकृतिक योगी आदि की देह कर्म और भोग दोनों के लिए प्राप्त होते हैं, सो देह उभय देह है। इन तीनों देहों से भिन्न विलक्षण दिव्य देह सहज योगी जीवन मुक्त की होती है। कितने सहज योगी जीवन मुक्त इसी दिव्य देह से अंतर ध्यान होकर जगत में गुप्त रहते हैं। उनकी देह में एक भारी सारी सार शब्द रूपी सजीवन मुरी होती है। वे सहज योगी निरंतर सदैव सोम रस का पान कर अजर अमर हो जाते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुकूल इस देह को महाप्रलय तक भी रखते हैं। उनके ऊपर काल का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वे प्राकृतिक कर्म से और प्राकृतिक उक्त तीनों देहों से पृथक हैं। ऐसे जीवन मुक्त सहज योगी बहुत हैं। वे इसी संसार में सर्व जगहों में अपने गुप्त रूप से सदा विचरण करते हैं। कभी कभी उनका दर्शन भी होता है। भेदिक संत सद्गुरुओं के यहाँ ये समय समय पर आया करते हैं एवं अनेक रूप से वे दर्शन देते हैं। शब्द में कबीर साहेब जी इसी जीवन मुक्त सहज योगी की महिमा का वर्णन किए हैं। जिसको समाधिस्थ समझे यह जीवन मुक्त सहज योगी कबीर साहेब के अनुयायी एवं हंस हैं। जो पै बीज रूप भगवान तो पंडित का पूछो आन। कहे मन कहो बुद्धि हंकार सत रज तम गुण तीन प्रकार। विषयामृत फल फले अनेका बौधा वेद कहे तरबे का। कहे कबीर ते मैं क्या जान को धो छूटल को अरुझान। कबीर साहेब जी कहते हैं कि परिणामी मत से ईश्वर से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। कोई बद्ध मुक्त है, फिर दूसरे से ईश्वर सत्ता पूछना व्यर्थ है। बीजवादी परमेश्वर को संसार का मूल कारण मानते हैं और संसार को उसी बीज का विस्तार मानते हैं। जैसे बीज में वृक्ष विस्तार है, वैसे ही परमेश्वर में समस्त संसार का विस्तार है। एवं बीज से वृक्ष पृथक नहीं है। इस भाव का चार अंतःकरण कहाँ है तथा प्राकृतिक त्रय गुणों का भाव
कहाँ है एवं दुख सुख कहाँ है। बद्ध मुक्त कौन है कि जिसके लिए वेद उपदेश करता है, यानी बीज वृक्षवत परमेश्वर जगत को मानने से सर्वे सर्वा परमेश्वर ही है, सो मिथ्या और भ्रमजनक है। संसार का बीज वृक्षवत परमेश्वर नहीं है। कबीर साहेब जी का भाव यह है कि बीज वृक्षवत यह संसार नहीं है। बीजवादी समस्त संसार को परमेश्वर समझते हैं, सो उनका भूल भ्रम है एवं दुख पतन का साधन है, क्योंकि अज्ञान ही पतन का कारण होता है। समस्त दृश्य चराचर जगत प्रकृति का कार्य रूप प्रकृति एवं जड़ है। बीजवादी अपने अज्ञान से इस संसार का बीज परमेश्वर को मानते हैं, सो भूल है। बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय।